नमस्कार। जीवन में है बहुत अंधकार और मैं हूं प्रकाश। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के बारे में। और ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का 4th लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर आप लोग देख चुके हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको रिविज़िट करिए, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल है वो वहाँ से क्लियर होगा। बहुत बेसिक से हम लोग क्वेश्चन को और कंसेप्ट को समझ रहे हैं, समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और अगर आप अगर आप इसको देखते हैं तो 100% आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होगा। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसका जो पहला जो टॉपिक है दैट इज़ मल्टीपल एंगल। ठीक है ना। मल्टीपल एंगल। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या है, मल्टीपल एंगल क्या है। एंगल तो सबको पता ही है, और मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना। अगर कोई एंगल है थीटा, हो सकता है कोई एंगल थीटा, और आपने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, कोई बोलेगा सर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ वो भी कर सकते। 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ वो भी कर सकते। तो किसी भी एंगल को अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल दिखता कैसा है सर, ये एन थीटा टाइप का दिखता है। एन इंटू थीटा, एन इज नंबर एंड थीटा इज एंगल। अच्छा, दूसरा आता है इसमें से सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल का मतलब क्या है कि एंगल इन द फॉर्म ऑफ θ/2, 3θ/2, 5θ/2 अगर आपने इस तरह से मल्टीप्लाई किया है तो उसको क्या बोलेंगे, सब मल्टीपल एंगल। अच्छा, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, एक का अगर आपने सीख लिया तो दूसरे का क्या है, आप आराम से उस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। बट अप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। जो मैं मल्टीपल एंगल अभी यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी में बुढ़ापे की तरह आएगा। देखो, जवानी का क्या है, आता है चला जाता है, आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर। बट बुढ़ापा जो है ना ज़िंदगी में, जब आता है तो आता ही चला जाता है, वो फिर छोड़ के नहीं जाता, वो अपने साथ ही लेके जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने इस फोल्डर को मिस किया तो आने वाले समय में जो आप मैथ सीखेंगे उसमें आपको क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। स्पेशली कैलकुलस वगैरह के फोल्डर में तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है और मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्या है कि डबल एंगल फार्मूला लिख लो। डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल किसको बोलते हैं, किसी एंगल का डबल कर दो। तो थीटा का डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2θ। तो अभी हम लोग फार्मूला किसके लिए देखने वाले, 2θ के लिए देखने वाले हैं। तो इसका जो पहला है वो है साइन 2θ। तो साइन 2θ क्या होगा, साइन 2θ इज 2 sin θ इंटू कॉस θ। ठीक है, ये तो क्या है, फॉर्मूले का ज्ञान है। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि फॉर्मूले का ज्ञान ये तो ज़रूरी है ही, बट उसका परम ज्ञान ज़रूरी है। परम ज्ञान का मतलब है कि अप्लाई कहाँ पे करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये सबको पता है। आपके घर में जो काम करने वाली बाई आती होगी, अगर 2 साल जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर वो सुनोगी तो उसको भी याद हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बट उसके लिए वो क्या है, वो तोते का ज्ञान है। याद तो है, आपको पता है, बट अप्लाई कैसे करना है और कब क्वेश्चन को देख के ये पहचानना है कि हाँ यही तो है, वो यही है जिसमें अपने को अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे क्या था, एंगल क्या था, 2θ। यहाँ पे एंगल क्या आया, थीटा। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटा सा सवाल कि थीटा और 2θ के बीच में नॉर्मल अगर आपसे बोला जाए देसी भाषा में तो क्या फ़र्क है। थीटा जो है वो 2θ का हाफ है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलो कि 2θ जो है वो थीटा का डबल है। ठीक है, तो यहाँ जो भी एंगल आएगा ये अपने को दिख गया कि यहाँ जो भी मैं लिखूँगा, अगर मैंने साइन 2θ लिखा तो मेरे को जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, थीटा में मिलेगा। ओके, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है साइन का, दिस इज 2 tan θ डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। लगता है आज बोर्ड अच्छे से साफ़ किया गया है, काफ़ी क्लीन दिख रहा है, आपको भी अच्छा दिख रहा होगा। आपको अच्छा दिख रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थोड़ा सा प्रमोशन भी चलते रहना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन करके तो पता नहीं
और लोग क्या क्या बेच देते हैं, हाँ, जंगली रमी खिला देते हैं, ठीक है, शरद खेल कर बोलता है दिल खोल कर, हाँ। तो इधर आते हैं हम लोग, cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, मतलब आप ऐसा समझो कि cos 2 थीटा को हम लोग क्या समझेंगे, इनको समझेंगे हम लोग राजा दशरथ, जिनके कितने पुत्र थे, 4, राम लखन भरत एंड शत्रुघ्न, ठीक है। शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, खामोश वाले नहीं, ठीक है, दशरथ वाले। तो इनका पहला जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला। ये समझो कि राजा दशरथ, और ये राजा दशरथ के प्रथम पुत्र श्री राम। बहुत अच्छा। और आपको पता है कि श्री राम और लक्ष्मण एक ही जैसे, ठीक है। तो लखन भैया क्या आएंगे, आप क्या करो कि इस साइन स्क्वायर को मन की आंखों से देखो कि साइन स्क्वायर, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन के प्लेस पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्योंकि राम और लखन क्या एक ही जैसे, तो जैसे ही 1 माइनस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, बहुत सही बहुत सही। सो दिस इज 2 कॉस स्क्वायर माइनस, तो ये राम आ गया, इसके बाद ये कौन आ गया, दिस इज लखन, अनिल कपूर वाला नहीं, 1 2 का 4 नहीं, ओरिजिनल वाला, ठीक है। फिर अब आपको ये पता है कि राम के जो तीसरे भाई थे जिनका नाम था भरत, और भरत के नाम पे ही लोग बोलते हैं कि नाम पड़ा भारत, बट वो राजा भरत थे, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता होगा कि भरत भी जो है वो राम के एकदम क्लोज थे, ठीक है ना, और राम जी बहुत उनको मानते थे। तो अभी क्या किया कि अब साइन वाला चेंज होकर के तो इसमें आ गया लखन में, ठीक है। अभी क्या किया कि जिस तरह से मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ उसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर को भी तो लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखूंगा, कॉस के प्लेस पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसका और तो यह आ जाएगा 1 माइनस, या ये कौन आ गया, दिस इज मिस्टर भरत, ठीक। उसके बाद एक आते हैं फोर्थ, शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न को साइन कॉस से मतलब नहीं है, वो टैन में है, बहुत चैन में है। आप रामायण भी देखो तो उसमें क्या है, सबसे चैन में कौन है, एक ही सबसे चैन में है, उसका नाम है शत्रुघ्न। अच्छा, राम जी जंगल गए तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी हो लिए। अच्छा, लक्ष्मण जी उनके साथ हो गए तो वो तो बेचारे चले गए वन में। भरत जो थे उनको कारोबार मिल गया, अयोध्या आप संभालो, तो वो बोले कि नहीं भाई मैं नहीं देखूंगा, तो वो लग गए वहाँ। और भरत जी जो थे वो एकदम मस्त, शत्रुघ्न जी वो क्या है कि मस्त, मतलब राजा होने का फ़ायदा जो है ना, राजकुमार होने का फ़ायदा उन्हीं को मिला। तो वो किस में चले गए, साइन कॉस के कम्बिनेशन में। तो साइन कॉस का कम्बिनेशन क्या होता है बालकों, टेन। तो उनकी लाइफ थी टन टनाटन टन। सो दिस इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही है, ओके। ऑब्जर्वेशन फिर से देखो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा, उसमें टेन आया, 1 प्लस, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। यहाँ तक की बात सही है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो ये आ गया साइन कॉस का फॉर्मूला अपने पास आ गया। इसको मैं थोड़े टाइम के लिए इरेज कर रहा हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया था। ओके, नेक्स्ट जो आएगा अपना दैट इज tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सही है। अब इसको यूज़ करके हम लोग 1-2 रिजल्ट और भी लिखेंगे। कॉस वाले फॉर्मूले में आप इस फॉर्मूले को देखो,
मैं -1 को इधर ले जाऊंगा तो क्या दिखेगा, 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि अगर कभी भी आपको cos स्क्वायर थीटा को लिखना हो मल्टीपल एंगल में तो आप क्या लिखोगे हमेशा, 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और अगर अपने को इसी को यूज़ करके साइन स्क्वायर थीटा अगर मेरे को लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, तो tan बुरा मान जाएगा, ठीक है ना। तो tan को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो tan को भी लगे हाथों लिख ही लिया कि tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब आप यहाँ पे फोकस करो कि tan स्क्वायर थीटा के लिए क्या है कि tan क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर मैं लिखूँगा तो यह आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कैंसिल होगा, ठीक है। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, सब कुछ दिखता है। तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये हो गया। तो ये रिजल्ट किसके लिए आ गया, ये रिजल्ट आपका आ गया डबल एंगल के लिए। अब लगे हाथों हम लोग क्या करेंगे, हाफ एंगल के लिए भी लिख लेंगे। तो हाफ एंगल का मीनिंग क्या है कि एंगल किस फॉर्म में दिखेगा, थीटा बाई 2 के फॉर्म में। एक इसको आपको क्या करना है, देखना है, याद रखना है, और उसके बाद तो उसी को पैटर्न को क्या करना है, सिमिलरली हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या आ जाएगा बाल को, साइन थीटा। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि वहाँ पे देखो एंगल क्या था, 2 थीटा। तो फॉर्मूले में फॉर्मूला कन्वर्ट होकर किस में आया था, थीटा में। तो अभी ये देखो कि अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँगा तो 2 का तो कोई कुछ कर नहीं सकता, 2 तो 2 है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आ गया। सेकेंड अब खुद से बोल दो, कॉस 2 थीटा बोल दो। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा, सही है, कॉस स्क्वायर माइनस, बहुत ही शानदार। अच्छा, तीसरा क्या आ जाएगा, सिर्फ थीटा के प्लेस पे क्या लिखो, थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, साइन वाला बोलो, 1 माइनस tan वाला 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, तो अब आप tan का भी फॉर्मूला बोल दो, tan टनाटन। तो tan क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है। तो साइन कॉस tan का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया, सही है ना। अच्छा, अब इसी के बाद तो 2 थीटा का लिख लिया, थीटा बाई 2 का लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 थीटा का लिखेंगे। तो 3 थीटा में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो ये हैं, साइन 3 थीटा और दूसरा एक है कॉस 3 थीटा, और इन दोनों को जैसे आप डिवाइड करोगे तो तीसरा है, उसका नाम क्या है, tan 3 थीटा। ओके, तो पहले साइन वाले को लेते हैं, साइन वाले को देखते हैं कि साइन वाला कैसे आएगा। अब साइन 3 थीटा, ये हमेशा याद रखो कि साइन को आने के लिए, साइन जब क्लास के लिए निकलता है तो उसके पास जो ऑप्शन है, ठीक है, वो 34 नंबर की बस के साथ क्लास आता है। साइन किस बस के साथ आता है, 34। अच्छा, ये ध्यान रखो कि जहाँ पे 4 आया वहाँ उसके बाजू में क्या लिखना है, क्यूब लिख देना है, और यहाँ से साइन थीटा और माइनस। और कॉस भाई साहब जो है ना, उनके पास ऑप्शन है 43 नंबर का बस, तो कॉस 43 के बस के साथ आएगा। अच्छा, ये बताओ क्यूब कहाँ लिखूँगा,
4 के साथ 4 के साथ, वेरी गुड, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सही है। और इसके बाद तीसरा आएगा क्या, वो आएगा आपके पास tan ऑफ 3 थीटा। अब tan 3 थीटा क्या आ जाएगा, साइन बाई कॉस, तो इसका होता है 3 tan थीटा माइनस, अब यहाँ पे लिखो tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, इन तीनों फॉर्मूले को आप देख लो। साइन किस बस के साथ आता है, 34, तो साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस किस बस के साथ आता है, 43, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कॉस थीटा। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या था, साइन 3 थीटा था। ओके, तो RHS जो आया वो क्या आया, एक इक्वेशन आ रहा है 3rd डिग्री का। पहले तो यहाँ देखो कि थीटा का मल्टीप्लायर क्या है, 3, तो कितने डिग्री का इक्वेशन आया, 3rd डिग्री का आया। ठीक है, तो 2 डिग्री में आया था। ठीक है ना। तो अगर 4 थीटा रहेगा तो उसका जो इक्वेशन आएगा वो कितने में आएगा, 4 डिग्री में आएगा। 5 रहेगा तो n डिग्री रहेगा, तो बहुत काम आएगा आगे के टाइम पे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन किस बस के साथ आता है, बोलो 34, सो दिस इज साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक सही है। अभी इस रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि दिस इक्वल टू दिस। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन तो ये होगा कि क्या लिखा हुआ है, साइन 3 थीटा। तो देखो रिजल्ट जो आया है उसमें क्या है, साइन का एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है जो कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। तो अगर कभी साइन 4 थीटा लिखा होगा सर तो क्या आएगा, 4 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा, हाँ। और अगर कभी 5 लिखा होगा तो 5 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर कभी साइन n थीटा लिखा होगा n डिग्री का पोलिनोमियल आएगा, एकदम सही बात है। और कॉस लिखा होगा तो कॉस में भी सेम वही कहानी, कॉस साइन भाई भाई। ओके, तो काहे को हो लड़ाई। तो अभी देखो इधर कि अगर इसको प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल सा क्या है कि एक छोटा सा स्टेप लिया। आपको ये बताओ कि साइन 3 को लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, 2 और 1। तो इसको लिख दिया साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब कितने लोगों को साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद आ रहा है, धुंधला सा। साइन a प्लस बी क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, जिनको नहीं याद है, जो बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, उनके लिए लिखता हूँ कि साइन a प्लस बी होता है कि साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ a प्लस बी। अब आते हैं इधर, a के प्लेस पे क्या बैठा हुआ है यहाँ पे, 2 थीटा। b के प्लेस पे क्या बैठा हुआ है यहाँ पे, अब इसको ऐसा लिखा साइन a, तो साइन 2 थीटा कॉस थीटा, प्लस में क्या लिखूँगा, कॉस इंटू, बहुत ही शानदार। अभी देखो जो अपने को प्रूफ करना है उसमें क्या है, सिर्फ एंगल थीटा है। पहली बात तो ये है। तो दिमाग का क्या होना चाहिए, बत्ती जलना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है तो इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, कॉस 2 थीटा है इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। ये तो अपने को दिख गया। अब देखो सर इलाज करना है तो कैसे करना है, तो इलाज करने के लिए ये पता होना चाहिए ना कि बीमारी क्या है, ठीक किसको करना है। तो देखो लाना किस में है, साइन में। तो 100% पहले तो इसको लिख लिया 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। ओके, और प्लस में ये साइन थीटा, इसको एज इट इज़ लिखता हूँ। और उसके बाद आपसे मैं बोलता हूँ, आपसे मैं पूछता हूँ कि कॉस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हैं, 4। कॉस 2 थीटा के कितने पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। पहला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखा तो प्रॉब्लम होगा, फिर कन्वर्ट करना होगा अपने को, पता नहीं है। तो कॉस 2 थीटा का वो फॉर्मूला जो कॉस के डायरेक्शन में जाता है क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा या
-1 अगर लिखूंगा तो फिर से कॉस को चेंज करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि यहीं पे चेंज कर लेता हूँ, इसको क्या लिख लेता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है, ये जैसे ही लिखा तो इसका एडवांटेज क्या हो गया, दिस इज साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा मैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉस के प्लेस पे आप 1 - साइन स्क्वायर लिखते हो तो इसका मीनिंग क्या आ गया, दिस इज 2 साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर के प्लेस पे क्या जाएगा 1 - अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो ये क्या जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा साइन थीटा, और माइनस में क्या आ जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे भी साइन क्यूब थीटा होगा। अच्छा हाँ, ये भी साइन क्यूब ही चलेगा, साइन इंटू साइन, तो ये आ जाएगा -2 और -4, सही है ना। और साइन थीटा और ये क्या जाएगा 3। देखो यही अपने को प्रूफ करना था क्या, यही अपने को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अच्छा सिमिलरली अगर मैं कॉस का करूं तो कॉस का आप ही बताओ कि कॉस 3 थीटा, कॉस किस बस के साथ आता है 43, तो 4, अच्छा 4 वाले के साथ कॉस क्यूब माइनस में, अच्छा मैं फिर से आपसे बोलूँगा कि कॉस 3 थीटा को लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है 2 + 1 कॉस A + B। अब मैं लिख दे रहा हूँ इधर कॉस A + B। कॉस A + B क्या होता है भाई, कॉस A माइनस साइन A साइन B, ये आपका होता है। तो इसको ऐसा लिख लिया कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। अब रुकना जरा, जो अपने को प्रूफ करना है उसमें सिर्फ कॉस का टर्म है, साइन का टर्म तो है नहीं, तो साइन को गैप करना पड़ेगा। अच्छा जो भी एंगल है उस एंगल में क्या है थीटा है, तो टू थीटा वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा को क्या लिखा बाल को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाइड बाई क्या चल रहा है मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, और यहाँ पे क्या किया इसको लिख लिया कॉस थीटा। अब कॉस 2 थीटा का वो फॉर्मूला जो कॉस के डायरेक्शन में जाता है, यस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे देखो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 2 cos थीटा, और साइन इंटू साइन को क्या लिख लिया साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को क्या लिख लिया 1 - cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो ये साइन साइन मिल के आया था साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख लिया 1 - अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो -2 cos थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मेरे को दिख रहा है कि आंसर आ गया आपका, आंसर आपका दिख गया क्या, अरे बोलो हाँ या ना। 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस हेंस प्रूव्ड। कॉपी कर लो इसको। ओके अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देख लिया, साइन 3 थीटा का देख लिया, साइन थीटा का हाफ एंगल का भी देख लिया। अब इसका यूज़ क्या करेंगे, कैसे करेंगे,
तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे पूछा कि साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 टेन पाई बाई 8 इनका वैल्यू लेके आओ। तो टेन पाई बाई 8 का वैल्यू अगर किसी ने पूछा, ये इंपॉर्टेंट, ये पता भी होना चाहिए, टेन पाई बाई 8 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब ये बताओ कि टेन पाई बाई 8 होगा कितना, पाई कितना होता है 180 डिग्री, 180 में क्या किया 8 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 22.5। तो ये एंगल क्या लिखा हुआ है 22.5 लिखा हुआ है, सारे 22। ओके, अब देखो कि 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो, tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, सही है। ओके, मैं यहाँ पे अगर थीटा बोल देता हूँ पाई बाई 8 तो आपको कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं। और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में ये पाई बाई 4 आ रहा है क्या। ओके, तो अभी थीटा अगर मेरा पाई बाई 4 है तो मेरे को पता है कि ये क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4। थीटा मैं इसको ले रहा हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है। अभी देखो tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू तो होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, सो दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा। अभी क्या करो, इसको उधर कूदा दो, तो इसको ऐसा लिख लिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अभी क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan दिख रहा है। कितने लोगों को दिख गया, ये क्या लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। ए के प्लेस पे क्या है, देखो कंपेयर करो, ए के प्लेस पे क्या है 1, बी के प्लेस पे क्या है 2, सी के प्लेस पे क्या है -1। क्या आपने को क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है क्या, tan थीटा, श्रीधराचार्य मेथड, तो उससे रूट्स कैसे निकालते हैं, tan थीटा क्या आ जाएगा माइनस बी बोलो तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस ए के प्लेस पे क्या है 1 और सी के प्लेस पे क्या है -1, तो -4 इंटू 1 इंटू -1, तो प्लस का 4 आ जाएगा ये, तो +4 डिवाइडेड बाई में क्या चल रहा है 2 इंटू 1। अभी देखो कि आ रहा है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई में क्या आ रहा है 2। और कितने लोगों को दिख गया कि √8 को क्या लिखूंगा मैं 2√2 लिखूंगा, तो 2 कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो दिस इज -2 कॉमन लिया, तो -1 प्लस माइनस 8 के प्लेस पे देखो क्या लिखा हुआ है 2√2, तो 2 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा √2 डिवाइडेड बाई में क्या चल रहा है 2। देखो कुछ काटा पीटी मच रहा है क्या, 2 से 2 गया, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा -1 माइनस √2 और दूसरा क्या आ जाएगा -1 प्लस √2। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर रखे, किसको छोड़े। तो देखो ये दोनों वैल्यू किसके हैं tan थीटा के। अब क्वेश्चन ये है कि थीटा कहाँ पे है, थीटा है कहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, और tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, इसको √2 माइनस 1 बस अरेंज किया है, -1 को इधर लिखा है, √2 को ऐसा लिखा है। तो tan पाई बाई 8 इसका वैल्यू अपने को क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू अपने को याद भी होना चाहिए। tan पाई बाई 8 का वैल्यू बोलो √2 माइनस 1। पॉजिटिव वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ये पूरा का पूरा। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या यूज़ किया, यही 2 थीटा के फॉर्मूले का एप्लीकेशन यूज़ किया, और तो हम लोगों ने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया। अब जैसे कि कोई बोल देता है कि sin 18 का वैल्यू लेके आओ, पहले इसको आप कॉपी कर लो। ओके,
लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। फाइंड साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री को कैसे कैलकुलेट करें? अब 18 तो स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, तो 18 का डबल सोचा क्या होगा? 18 का टेबल याद करो, 36, वो भी स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, ट्रिपल किया तो कितना आ जाएगा? 54, ये भी नहीं है। अच्छा, 4 टाइम किया तो 72, मगर ये भी नहीं है। 5 टाइम किया तो क्या है? 90। यस 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 यस। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थीटा को बोल देता हूँ 18 डिग्री। तो 5 थीटा कितने लोगों को दिख गया कि 5 थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और ये बहुत सारे लोगों को दिख गया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है कॉस थीटा। सही है ना? ओके। अब ऐसा लिखा कि 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 थीटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक सही है? ओके। अब क्या करो, या तो 3 थीटा को उठा के उधर ले जाओ, या फिर क्या करो, 2 थीटा को उठा के उधर ले जाओ। तो जैसे मैं 3 थीटा को इधर अप्लाई करता हूँ तो ये क्या जाएगा? अच्छा, 5 थीटा को क्या लिख लिया? मन की आंखों से देखो, 5 थीटा क्या है? 90। माइनस में क्या जाएगा? 3 थीटा। और फिर क्या किया? दोनों साइड चालाकी से, चालाक तो आप लोग हो ही, साइन अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही साइन अप्लाई करूँगा, उसका एडवांटेज क्या हो जाएगा कि ये आ जाएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस 3 थीटा। अब लफड़ा ये है कि इधर साइन है, इधर कॉस है, तो अब तो कुछ रिलेशन आ नहीं रहा है। तो क्या करें? 3 थीटा का फॉर्मूला याद करो। कॉस किस बस के साथ आता है? 43। तो 4 कॉस माइनस, और साइन 2 थीटा को क्या लिखूंगा? बहुत ही शानदार। अभी देखो, जैसे ये लिखा तो यहाँ से दिख रहा है कि कॉस थीटा यहाँ पे भी है, कॉस कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास? 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 साइन थीटा। यहाँ तक भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ साइन है, उधर कॉस है, तो अपने को पता है कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दिख गया तो मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ। तो 4 इसको क्या लिख लिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस का 3, और यहाँ पे क्या लिख लूँगा? 2 साइन थीटा। अभी देखो, इसको लिख लिया 2 साइन थीटा इक्वल टू में क्या चल रहा है? अच्छा, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1। 4 माइनस 3, दिस इज 4 साइन स्क्वायर थीटा। अभी आप क्या करो, साइन वैल्यू को इधर लेके आ जाओ, जैसा पुराने क्वेश्चन में किया था इसके जस्ट पहले। सो दिस इज 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ तक सही है। अब ये क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन। ए बी सी का वैल्यू दिख गया होगा, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। देखो यहाँ तक सही है क्या? ये गलत लिख लिया। इसको इधर लेके जाऊंगा तो बी तो प्लस ही रहेगा ना, माइनस होगा ना। इसको इधर लेके गया ना मैं, तो साइन इधर प्लस किए ना, 4 साइन। हाँ, तो इसको इधर ले गया, इसको थोड़ा ना ट्रांसफ़र किया इधर, इसको इधर लेके गया हूँ ना। तो साइन चेंज होगा इस वाले का, -1 और प्लस में। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो अभी इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? माइनस बी बोले तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया? 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 इंटू -1। कितने लोगों को दिख गया? ये क्या लिखा हुआ है? √20 लिखा हुआ है ना अंदर। दिस इज -2 प्लस माइनस, ये क्या लिखा हुआ है? √20 लिखा हुआ है। देखो
माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2√5 तो 20 को क्या लिख सकता हूँ, 2√5। अच्छा, तो इसको लिख लिया 2√5 डिवाइडेड बाई, क्यों लिखा 2√5, क्योंकि 2 कॉमन आके कैंसिल होता हुआ भी दिख रहा है मेरे को। सो 2 कॉमन ले लिया, ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस -√5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 से यहाँ से आंसर क्या आ गया, -1 -√5 डिवाइडेड बाई 4। और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 4। और ये दोनों वैल्यू हैं किसके, sin थीटा का और थीटा क्या है तुम्हारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो निगेटिव वाला कैंसिल पॉजिटिव वाला। एक्सेप्ट अच्छा, थीटा मैंने किसको बोला था, 18 डिग्री को, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, √5 -1 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, इसी से मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर किसी ने बोल दिया कि साइन 18 का वैल्यू ये है, तो 18 में क्या ऐड करो कि 90 हो जाए, सोचो 18 में क्या ऐड करो कि 90 हो जाए, 72। तो जो वैल्यू साइन 18 का है वही वैल्यू किसका हो जाएगा, हाँ। और साइन 18 का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, साइन 18 आ गया आपके पास √5 -1 डिवाइडेड बाई 4। और कॉस 72 का तो ये कॉस 36 का वैल्यू आता है √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, इसको आप ट्राई करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट लिख देता हूँ कि 1 - cos 2θ क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा है। अच्छा देखो, 36 किस एंगल का डबल है, 18 का डबल है। तो यहाँ पे मैं थीटा को अगर 18 डिग्री बोलता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, 2θ लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 ये आ जाएगा इधर 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, cos 2θ। थीटा तुम्हारा क्या है, 18। तो और sin 18 का वैल्यू आपने भी जस्ट कैलकुलेट किया है, क्या कैलकुलेट किया है, √5 -1 डिवाइडेड बाई 4 इसका स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है, cos 2θ। 2θ क्या है तुम्हारे पास, 36। तो इसको जैसे ही आप स्क्वायर करोगे इसका cos 36 का वैल्यू आ जाएगा ये, इसके बाद कुछ भी नहीं। ओके, कॉपी। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट sin 3x प्लस sin x मल्टीप्लाइड बाई sin x प्लस cos 3x प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाई cos x इक्वल टू 0। ये अपने को प्रूफ करना है। बहुत 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 बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, देखने में बस डरावना लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अच्छा देखो, एक दो बातें मैं आपसे फिर से पूछ लेता हूँ। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अच्छा, कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो उसी का यूज़ अपने को यहाँ पे करना है। तो अभी मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो यह आ जाएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स, प्लस में क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या आएगा, कॉस 3x इंटू, cos x और प्लस में क्या आ जाएगा, cos square x कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अच्छा LHS ले रहा हूँ, ये आएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस नहीं, क्वेश्चन में ये माइनस है, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा। हाँ, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस रहेगा। अभी जो बोल रहा हूँ उसको देखो, इसको देखो। यहाँ पे cos स्क्वायर पे माइनस हो जाएगा।
हाँ ये कॉस वाला भी माइनस हो जाएगा। इसको देखो, दोनों को देखो कैसा दिख रहा है। इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ। ये आपको कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपके पास, sin A into cos B minus हाँ cos A into sin B, हाँ, cos A into cos B। ये कॉस का टर्म दिख रहा है, ये किसका टर्म दिख रहा है, साइन का टर्म दिख रहा है। तो साइन ए और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दिखता है क्या है cos A बेसिक, into cos B, sin A into sin B। सही है cos A ना। plus B, हाँ तो इसको ऐसा लिख लिया ना, अरेंज करना है बस। cos A plus B। हाँ तो ये क्या जाएगा कॉस, इसको लिख लो ऐसा, माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, कॉस 3x plus 3x कॉस एक्स, और ये क्या जाएगा माइनस साइन 3x इंटू साइन एक्स, और इधर क्या रहा है sin square x साइन स्क्वायर एक्स माइनस, cos square। तो ये क्या आएगा आपके पास कॉस 3x, माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस, प्लस होता है ना। एक मिनट को, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो मैं इसको माइनस ही रहने देता हूँ ना, इतना मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है, इतना मजदूरी करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। वहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा कॉस का माइनस कॉस 2x, तो ये आना चाहिए आपके पास माइनस, है ना। क्वेश्चन में एक मिनट क्वेश्चन में ही कुछ, अरे यार माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, तो cos square प्लस में ये लिखा हुआ ठीक था, और यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे माइनस होगा। और ऐसे। ठीक है, फिर से इसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास, प्रूव दैट साइन 3x प्लस साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देखने में ही भयानक लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। दो फार्मूला यूज़ होगा, मैं आपको पहले से ही बता दूं कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, cos A into कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, cos ठीक है, sin A into cos A plus ओके। तो अभी इसको जैसे मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ जाएगा साइन 3x 3x इंटू sin x साइन एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा कॉस 3x इंटू कॉस एक्स, और माइनस का क्या आ जाएगा cos square x। कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप कुछ भी मत करो, देखो बस, देखने आना चाहिए किसी चीज़ को, क्या है बहुत फोकस होके देखना जो है ना, वही मोहब्बत है, वही प्यार है, और कोई बात नहीं है। तो बहुत प्यार से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी के, ए के प्लेस पे क्या है 3x, बी के प्लेस पे क्या है x, प्लस प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, माइनस कॉमन लेकर के इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको क्लियर कट दिख जाए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये क्या आ जाएगा कॉस 2x, देखो यहाँ तक की बात समझ में आई क्या, बोलो हाँ कि ना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद करो याद करो याद करो, कॉस 2 थीटा के 4 बेटे, पहला बेटा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा कॉस 2x, गया आंसर 0। यही RHS में अपने को प्रूफ भी करना था, आ गया, सही है ना। कॉपी करो। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो प्रूव दैट कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई का स्क्वायर इक्वल टू में अपने को प्रूफ करना है 4 कॉस स्क्वायर
एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये अपने को प्रूफ करना है। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। क्या लिखा हुआ है LHS में, कॉस और साइन का स्क्वायर लिखा हुआ है। जैसे ही स्क्वायर ओपन करोगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर का टर्म आएगा और यहाँ से साइन स्क्वायर का टर्म आएगा। कितने लोगों को दिख गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला तो अपने को पता ही है कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। पहला अप्रोच तो ये होगा। सेकंड क्या है कि RHS को जैसे ही देखा तो RHS में एंगल का क्या लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है। मतलब 100% कुछ 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तो यूज़ होने वाला है। चलो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर वाई प्लस में क्या आ जाएगा, 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको देखो, इसको देखो, 1 हो गया प्लस इसको देखो, इसको देखो क्या हो गया 1। और अभी क्या करो, इसको देखो, इसको देखो, तो क्या लिखा हुआ है, 2 कॉमन आके क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। सही है। अच्छा ये 2 आ गया प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई। अब याद करो धुंधला धुंधला सा, मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ये रहता 1 माइनस कॉस थीटा तो क्या होता, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पहले से लिख दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई, फोटो मैच कर रहा है देखो, आ गया। ओके, अब इसी क्वेश्चन का क्या है, एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका है, वो मैं आपके लिए लिखता हूँ, वो आपको ट्राई करना है, खुद से ट्राई करो। देखो, प्रूव दैट कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ये अपने को प्रूफ करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करो, क्या होगा, बस उसको देखो, इसको देखो। अच्छा, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, नहीं डायरेक्ट देखते हैं ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। अच्छा, कॉस वाई साइन वाई तो क्या आ जाएगा 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो माइनस का क्या आ जाएगा, कॉस 2ab आएगा ना, तो यहाँ पे जो प्लस का 2ab आया वो क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा। थोड़ा सा मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो -2 कॉमन करके आएगा यहाँ पे। अंदर में तो मसाला सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। सही है। और इसके बाद तो आप लिख लोगे नहीं, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस, ये क्या आ जाएगा 2 × 2
साइन स्क्वायर x minus y by 2. हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था अपने को। कॉपी करिए, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और प्रूव दैट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ये अपने को प्रूफ करना है। इतना भयानक सा एक्सप्रेशन और पिद्दी सा रिजल्ट कॉस 2 थीटा। फंडा जो यूज़ होगा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आएगा। आपको ये पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा या फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये किसके इक्वल होता है? 2 cos square theta. 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सही है, ओके। ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ जो एंगल है इसका क्या है, ये हाफ। तो इस क्वेश्चन को देखा सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने कि इसको ऐसा बनाने के लिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा टाइप का बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। सही है, तो 2 कॉमन लिया तो क्या जाएगा 1 प्लस 8 थीटा। अब देखो इधर कॉमन लेने के बाद जो आपके पास टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 प्लस कॉस 8 थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। कितने लोगों को ये दिख गया? जिनको नहीं दिखा खास उनके लिए, क्योंकि ये इस टाइप का मैनिपुलेशन आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट लगता है कि अरेंजमेंट हम लोगों ने नहीं सीखा हुआ है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं पता है, ये आपकी ज़िंदगी में कैसा आएगा, बुढ़ापे की तरह आएगा, आता ही चला जाएगा। ठीक, चलो सिखाते हैं, इसको सीखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। आप इस बात के लिए तो एग्री हो कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 थीटा, लिख सकता हूँ। अच्छा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 थीटा लिखा और 4 थीटा को चालाकी से क्या किया, y बोल दिया। इतना तो बोल ही सकते हैं हम लोग। सो दिस इज कॉस 2y। अच्छा, कॉस 2y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर y। और बेसिकली व्हाट इज योर y, समझ में आया? इसी कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में क्या होगा, रिपीटेशन चलेगा। सो दिस इज अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ से आ जाएगा 2 और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 8 थीटा के प्लेस पे 2 कॉस स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर रूट, ये 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट का ढक्कन निकल जाएगा एक। तो 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। फिर से वही फ़ोटो, यहाँ फिर से क्या करूँगा, फिर 2 कॉमन लूँगा। तो 2 कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस। अच्छा, अब तो आप स्मार्ट हो गए, आप सीख गए बहुत तरह की बातें। तो जल्दी से मेरे को ये बताओ कि ये 2 है, 1 प्लस कॉस 4 थीटा किसके इक्वल होगा, 2 लिखोगे, कॉस स्क्वायर लिखोगे और थीटा का क्या लिखोगे, हाफ। अब फिर से क्या है, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा। सो दिस इज 2 प्लस कॉस। फिर से बताओ 2 कॉमन दिख गया क्या, 2 कॉमन दिखते ही क्या दिखेगा, अच्छा तो ये आ जाएगा 2 और ये क्या जाएगा 2 थीटा आएगा ना, 2 थीटा है। सो दिस इज, फिर से ये निकल जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यही प्रूफ करना था क्या। देखो आ गया क्या, सही है, कॉपी। देखो अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 16 साइन थीटा कॉस थीटा
कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा इक्वल टू साइन 16 थीटा। ये अपने को प्रूफ करना है। साइन की पूरी रेलगाड़ी है, साइन थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा इक्वल टू साइन 16 थीटा। ये अपने पास क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा सर, कैसे देख करके मैं आइडिया लगाऊंगा कि इसमें ये फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है। तो देखो बालकों कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कभी भी दिख जाए तो इसको आपको लिखने के आना चाहिए साइन 2 थीटा बाई 2 को इधर उचका दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस साइन 2 थीटा बाई 2 इधर रहेगा तो यहाँ पे साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो कभी भी अगर कंटिन्यूटी में दिख जाए ना साइन कोसाइन का कुछ कॉम्बिनेशन, तो इस डायरेक्शन में सोचने का ट्राई अपने को करना है। तो 16 को बहुत प्यार से लिख लिया मैंने 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसको घेर लिया तो ये क्या आ जाएगा 8, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, 2 तो है ऑलरेडी यहाँ पे, और ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा कॉस। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, अब लिखना है बार बार। आप देख लोगे कि इस क्वेश्चन में देखने में ही बस ये क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत भयानक है बहुत प्यारा सा। फिर से 8 को क्या लिख लिया 4 और 2 इसको दे दिया तो 2 जैसे ही इसको दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो 2 थीटा का डबल। फिर से देखो सही है। अब इसको देखो, फिर से इसको देखा तो एक 4 को क्या लिख लिया 2 इंटू 2 रखा 2 साइन 8 थीटा तो साइन 8 थीटा इनटू कॉस 8 थीटा। फिर से आपको दिख गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो ये क्या हो जाएगा साइन 8 का डबल। 16 थीटा। यही प्रूफ करना था क्या, देखो कितना सिंपल सरल आ गया। कोई प्रॉब्लम दिया क्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 tan 4A प्लस 8 cot 8A इक्वल टू cot A। ये अपने को प्रूफ करना है। ये छोटा सा क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है, अपने को ये प्रूफ करना है। देखो लिखो, प्रूव दैट, साबित करो। क्या साबित करो, साबित करो या सिद्ध करें, साबित करें कि tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 tan 4A प्लस cot 8A इक्वल टू cot। इधर तो क्या है tan cot का रेलगाड़ी बना दिया और लास्ट में क्या एक डब्बा, छोटा सा डब्बा cot के लिए। अच्छा, इसको सोचने का जो मेथड है, जो तरीका है, सबसे पहले तो उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये दिखना चाहिए कि tan 2A को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। इसी को बार बार यूज़ करना है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना है। तो चालाकी से कॉट को क्या लिख लिया, चालाकी से कॉट को लिख लिया 1 tan 8A, सही है। और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए 8A को क्या लिख लिया 4 इंटू 2। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ गए हो। तो इसको ऐसा लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 4A और ये सब क्या चल रहा है, tan के एंगल में चल रहा है और प्लस में क्या चल रहा है 8 डिवाइडेड बाई tan 2A का फॉर्मूला बोलो, 2 tan A के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 4A और
नीचे का ऊपर चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर। 4a। यहाँ तक कॉपी किया सबने? कॉपी कर लो। अच्छा, जब ऐसे आपने कॉपी कर लिया तो ये क्वांटिटी क्या है, कूद के ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसको ऐसा लिख लिया 1 माइनस tan स्क्वायर 4a। tan स्क्वायर 4a। इसको क्या किया, हटा दिया। यहाँ तक देखो सही है। अच्छा, जैसे इसको क्या, इसके बाजू वाले टर्म को पकड़ लो 4 tan 4a। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। 3 स्टेप तक हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहो इसको पूरा लिखना है तो लिखो, नहीं चाहो भी तो समझो पहले। तो अभी क्या है कि इन दोनों का एलसीएम ले लो जरा। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2 tan 4a। सही है, 2 tan। अच्छा, 4 tan 4a मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये क्या आ जाएगा 8 tan स्क्वायर 4a। 8 tan स्क्वायर 4a और प्लस 1 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 8। tan स्क्वायर 4a। देखो 8 वाला टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, 10 वाला, यस तो ये क्वांटिटी गया, तो आपके पास बच क्या रहा है 8 डिवाइडेड बाई 2 tan 4a। यहाँ तक पहुँच गए सब। यहाँ फिर से कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4। यहाँ तक सही है। फिर से tan 4a को देखो, tan 4a क्या है तुम्हारा। हाँ, अब तो डायरेक्ट मैं लगाऊंगा, फॉर्मूला आपको दिख गया है। तो ये क्या लिखा 2 tan 2a का डबल क्या, ये 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ तक लिख लिया। यहाँ इसके बाद ये कहानी फिर से ऊपर, ये ऊपर जाएगा, तो दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर 2a, ये हट जाएगा आपका। अच्छा, इसके बाजू वाला जो टर्म था उसको पकड़ के ले आओ। फिर से पुरानी कहानी, तो जैसी एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2a से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेने के बाद लिख रहा हूँ 4 tan स्क्वायर प्लस करके आएगा, देखो फिर से देखो tan स्क्वायर वाला टर्म गया। अच्छा, अब क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई दिस, ये टर्म जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 2 tan। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय tan, लास्ट टर्म 10 tan है। फिर से मन कर रहा होगा कि क्या करो प्लस tan 2 थीटा। टू tan a इनटू कर देंगे ऊपर में डायरेक्ट 1 माइनस प्लस में tan a। ये फिर से कूद के ऊपर जाएगा, मिटा रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा 1 minus tan मल्टीप्लाई किया 2 tan स्क्वायर a प्लस प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2 tan a। 2 tan है। 2 से 2 कैंसिल 1 बाई 10, 2 डिवाइडेड बाई 2 tan है। tan का उल्टा क्या होता है RHS, हेंस प्रूव्ड। अगर आप सरकारी मेथड से सॉल्व करोगे तो इतना टाइम तो आपको लगना ही लगना है। अब मैं आपको बताता हूँ जल्दी से करने वाला मेथड कि इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप ढंग से अगर इसको लिखोगे तो क्या है, क्योंकि हर एक स्टेप में क्या है कि आपको लिखना ही पड़ेगा, प्रीवियस टर्म भी लिखने पड़ेंगे, इस तरह का जो आएगा कंसेप्ट। बट इसी एक्सप्रेशन को बहुत जल्दी और हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए बात करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को जल्दी से कैसे सॉल्व किया। अब देखो, एक रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि cot थीटा माइनस tan थीटा, दिस क्वांटिटी इक्वल टू
2 cot 2 थीटा, इसी को मैं यूज़ करूँगा और क्या होगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था मेरा, यहाँ पे था cot 8a। चलो सही है। फर्स्ट वाले टर्म को देखो इधर से और लास्ट वाले टर्म को देखो इधर से। ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है क्या? यस। तो लेके आ जाओ। तो इस वाले 10 को क्या किया, इधर ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 10a। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cot 2a के। फिर से क्या है, ये टर्म है तुम्हारे पास 2 tan 2a को, तो यहाँ लिया तो क्या आ जाएगा, 2 cot 2a माइनस में क्या आ जाएगा, tan 2a। फिर से वही पुरानी कहानी, 4 तो 2 cot 2 into 2 4 हो जाएगा। 4 आ जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा, cot 4a। देखो cot का फिर से tan का फिर से 4 का टर्म है क्या, इसको ट्रांसफ़र किया तो 4 कॉमन आ जाएगा, cot 4a माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय में क्या हो जाएगा, 2 cot 8a। सही है ना, 8 आ गया और cot आ गया, 8a आ गया, हेंस प्रूव्ड आ गया। ठीक है, दिख गया। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप वैसे भी सोच सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड इसलिए बताया क्योंकि आपको दोनों पता होना ही चाहिए। सही है, कॉपी कर लो। कितना टाइम हुआ? क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है ना, cot 8a को राइट में शिफ्ट कर दे। अब वो सब तो शिफ्टिंग, वो मैथ में वो सब पूछना बेवकूफ़ी है, वो तो आएगा ही आएगा। अब इधर का उधर लिख दिया, उधर का इधर लिख दिया, नॉर्मल है।